हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे और आज की बेहद खास वीडियो में। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देती हूँ कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग गया है और उन्होंने एक ही दिन में 3 लाख के आसपास जो है ITR प्रोसेस की है। आपको डाटा कंपैरिजन करके दिखाऊंगी। उससे पहले जो कमेंट्स आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो गाइस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और CPC डिपार्टमेंट जो कि ITR को प्रोसेस नहीं कर रहे थे, उसमें अब ये भी देखा जा रहा है कि जो डिडक्शन लिया है, मतलब कि टैक्स पेयर्स ने जो डिडक्शन लिया है उसमें उस डिडक्शन की सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है टैक्स पेयर से। और ऐसे एक हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट में लिखा है कि उनसे सॉफ्ट कॉपी मांगी गई है और ये लिखते हैं कि मेरा आज रिफंड आया है ओल्ड टैक्स रिजीम से। उन्होंने डिडक्शन की पूरी सॉफ्ट कॉपी मांगी थी, मैंने सभी डॉक्यूमेंट सबमिट किए। उसके बाद 98,725 रुपए रिफंड आज क्रेडिट हुआ। रिफंड क्लेम अमाउंट 94,998। थैंक्स अ लॉट फॉर रिफंड। फाइलिंग डेट 15 जुलाई। तो इन्होंने जो ITR फाइल की थी वो 15 जुलाई को की थी। तो गाइस, जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर फाइल की है अपनी ITR और जिन्होंने डिडक्शन क्लेम किया है, उनसे क्या है, अब सॉफ्ट कॉपी मांग की जा रही है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज गेन पे और आज की बहुत ही खास वीडियो में। तो अगर इनकम टैक्स आपसे मांग रहा है 10 से 15 साल का हिसाब किताब, तो क्या करें। और सेकंड, रिवाइज रिटर्न की डेट चली गई है, तो अब कैसे मिलेगा आपको रिफंड। तो अभी तो आप इनकम टैक्स नोटिस से परेशान थे और आपको रिफंड नहीं मिल रहा था तो परेशान थे, लेकिन इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सारी हदें यहाँ पे पार कर दी है। वो 10 से 15 साल पुराने आपको इनकम टैक्स की जो नोटिस है उसका हिसाब किताब आपसे मांग रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है, आपने रिटर्न फाइल कर दी, आपने टैक्स पे कर दिया, आपने रिफंड ले भी लिया, सब कुछ ले लिया। अचानक से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेल आता है कि आपने 15 साल पहले ये काम किया था, उसकी सूचना दीजिए। ठीक है, मतलब कुछ भी कर रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ। और ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कर रही है ना, ये जनता के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बन चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गैर जिम्मेदारी का जो रवैया है ना, दरअसल 10-15 साल पुराने और कई मायनों में तो 15 से 20 साल पुराने मामलों को उठाकर टैक्स पेयर से उसका हिसाब किताब यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, और आपको डिपार्टमेंट मेल, मैसेज, चिट्ठी भेज चुका है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पिछले 5-6 साल से ना प्रोसेस बहुत आसान हो गया था। आपने ITR फाइलिंग किया, रिफंड क्लेम किया और 2-3 दिन में जो रिफंड है वो आपके अकाउंट में आ गया, या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में जो रिफंड है वो आ जाता था। टैक्स पेयर इस चीज से बहुत खुश थे क्योंकि प्रोसेस बहुत ईजी था और जो नोटिस थे वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं आ रहे थे। और जो नोटिस थे उनको आते थे जिनके स्क्रूटनी के केसेस होते थे, हाई वैल्यू होती है, टैक्स एवेजन होता था। पर छोटे मोटे केसेस में ये जो नोटिस थे वो नहीं आते थे। और इस बार क्या हो रहा है, लोगों को नोटिस आए हैं, उनको बहुत कम कर दिया गया है। इस बार क्या हो रहा है, लोगों को यहाँ पे नोटिस आ रहे हैं, उनको मेल आ रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि नोटिस का रिप्लाई करने को। जिन्होंने ATG में डोनेशन में डिडक्शन क्लेम किया है ना, उन सबको यहाँ पे कम्युनिकेशन दी गई है कि आप वेरीफाई करो। और प्रॉपर्टी परचेज जिन्होंने किया है उनको भी यहाँ पे कम्युनिकेशन आई है। ठीक है, और ये जो पुरानी डिमांड है ना जो वापस आ रही है, ये उस टाइम की डिमांड है जब मैनुअल प्रोसेस से हम लोग रिटर्न फाइल करते थे, मतलब कि लाइन में खड़े होकर रिटर्न फाइलें होती थी। और अब ये जो डिमांड्स है वो ऑनलाइन आपके पोर्टल पे दिख रही है। तो अब हम बात करेंगे कि जो आपको पुरानी नोटिस आ रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो जिनको डिमांड नोटिस या फिर नोटिफिकेशन आए तो उनको सबसे पहले अपने पोर्टल को ओपन करना है और अगर ऐसी कोई डिमांड शो हो रही है उसका आप रिप्लाई करिए और उसको डिसएग्री करिए, बोलिए आपकी ऐसी कोई डिमांड आउटस्टैंडिंग नहीं थी और उसका आप रिस्पॉन्स दो। और अगर अमाउंट ज्यादा है और आपको सेफ प्ले करना है तो उस केस में आपने निवारण पर आपने कंप्लेंट जो है वो रेज करनी है कि आने वाले टाइम पर आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने इसका रिप्लाई किया था। तो बात करें कि इसकी टाइमलाइन क्या है और जो डॉक्यूमेंट है हमें कितने साल तक रखना होता है। यहाँ पे भी पर्सन कंफ्यूज है कि जैसे अब 10 से 15 साल पुरानी डिमांड आ रही है तो अब कई लोगों के तो डॉक्यूमेंट्स होंगे नहीं उनके पास। अब वो कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स हमको कितने टाइम तक रखना पड़ेगा, ठीक है, कितने साल तक रखना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली एक्ट में मेंशन नहीं है। एक्ट में जो मेंशन है वो ये है कि कितने सालों तक नोटिस आ सकते हैं। 7 से 8 साल तक आपको नोटिस आ सकते हैं। और अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम और अगर मान लो आपकी कोई फॉरेन इनकम है तो उस केस में आपको 16 साल तक नोटिस आ सकते हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूंगी कि जब वो टाइमलाइन निकल गया, मतलब वो टाइम पीरियड निकल गया है, तो उस डॉक्यूमेंट को डिस्कार्ड आप कर सकते हैं। लेकिन अब जो चल रहा है, अब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो सरकार कर रही है, पुराने नोटिस दे रही है 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, अपने जो प्रूफ है उसको डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे रख लीजिए, जो कि एक सेफ जो है यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि आज कितना डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया है, जिसका कि आप लोगों को यहाँ पे इंतजार रहता है।